नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है गवर्नमेंट कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बीए बीएससी जो भी फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरना चाहते हो उनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये फॉर्म आप ई मित्र से किस प्रकार से भर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानकारी लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये दिनांक 18 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। इन फॉर्म के अंदर जो मेन दस्तावेज लगने वाले हैं वो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई ईडब्ल्यूएस में आता है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए, एससी एसटी में आता है तो एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास भी साथ में लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी, बैंक अकाउंट भी है जो साथ में लगेगा। इसके अलावा अगर कोई अदर कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे मान लीजिए कोई अदर कैटेगरी के अंदर विकलांग आता है या फिर कोई डिसेबिलिटी है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो उनका भी सर्टिफिकेट है जो उनको साथ में लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया और एक आय प्रमाण पत्र हो गया। आय प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म है जो आपको निकाल लेना है। पोर्टल प्रमाण पत्र का फॉर्म है जो आपको पोर्टल से ही मिल जाएगा, तो आय प्रमाण पत्र का फॉर्म है तो आपको वहीं से निकाल लेना है। इसी प्रकार से आपको ये सब दस्तावेज तैयार करके नजदीकी ई मित्र पे जा करके और वहाँ से फॉर्म है जो ऑनलाइन करवा सकते हो। 15 सितंबर तक अगर किसी कॉलेज में कोई सीट रिक्त रह जाती है तो उसके लिए अलग से जो फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे, उसके बाद अलग से उनके फॉर्म भरे जाएंगे। तो तब तक आप वेट कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आपका चयन नहीं होता है एडमिशन के रूप में, तो आपकी राशि है जो आपको रिफंड की जाएगी। जो आपका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं होता है तो आपकी पेमेंट है जो रिफंड की जाएगी। जो बैंक अकाउंट आप इसमें लगा रहे हो उस बैंक अकाउंट में है जो पेमेंट रिफंड की जाएगी। ध्यान में रखना, ये अकाउंट है जो आप ध्यान में रखना, आप जो ये बैंक अकाउंट इसमें लगा रहे हो वो कैंडिडेट का, छात्र का ही लगाने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, आपको आपके ई मित्र से गवर्नमेंट कॉलेज में बीए का एडमिशन लेने के लिए इस प्रकार से आपका ई मित्र लॉगिन करना है, चेकबॉक्स पे ओके करना है और इसको क्लोज करना है। इस प्रकार से डैशबोर्ड पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो, देखिए पेज रिलोड होता है और इस प्रकार से आपके सामने पेज आता है। फ्री सर्च के अंदर आपको टाइप करना होगा DCE। जैसे ही आप DCE टाइप करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा और आपको एक नंबर ऑप्शन दिखाएगा DCE ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलिंग। तो आपको इस पर ओके करना होता है। जैसे ही आप इस पर ओके करते हुए थर्ड पार्टी पोर्टल पे जाने के लिए बोलता है, आपको ओके करना होता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके कर देते हो, एक बार फिर से पेज रीडायरेक्ट होता है और इस प्रकार से आपके सामने है जो एक नया पेज आता है। यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, पॉपअप को आपको कट कर देना है। देखिए पॉपअप को कट करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको विशेष गाइडलाइन, विशेष नीतियाँ दिखाई दे रही है, यानी कि कोई और रखा होता है तो आपको ये डाउनलोड करना होता है। ये फॉर्मेट है जो कि मैं आपको सभी फॉर्मेट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वैसे। और अगर कोई ट्रांसजेंडर होता है तो उसको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। आय इनकम के लिए भी यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पे महाविद्यालय की सूची भी आपको दी हुई है और यहाँ पे सामान्य प्रवेश के लिए भी यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी हुई है। आवेदन पत्र भरने का निर्देश भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आप सामान्य प्रश्न जो पूछ सकते हो वो भी दिया हुआ है। उसके बाद कॉलेज लिस्ट भी यहाँ पर आपको मिलती है, फॉर्म भरने के स्टेप भी यहाँ पर आपको मिलते हैं और यहाँ पे आवेदन पत्र का अवलोकन प्रिंट भी यहाँ पर आपको मिलता है और यहाँ पे नोडल अधिकारी की सूची भी यहाँ पर आपको मिलती है। फीस जमा यहाँ पे द्वितीय तृतीय वर्ष की फीस जमा करने वाला आ गया और ये रीप्रिंट करने का लिए आ गया है। तो हम सबसे पहले देख लीजिए, कास्ट ओबीसी कास्ट वालों को ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। यहाँ पे आधार नंबर, जन आधार नंबर, नाम, माता पिता का नाम है, उसके बाद उनका एड्रेस डालना है, जाति प्रमाण पत्र जो भी जाति है वो डालनी है, हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी के साइन करवा सकते हो आप जो कि गजेटेड अधिकारी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसजेंडर के लिए ये आ चुका है, कोई ट्रांसजेंडर होता है तो उस कंडीशन में। और यहाँ पे अभिभावक विद्यार्थी के विभाग से जो घोषणा पत्र लगाना है आय का, तो वो इस प्रकार से लगाना है। यहाँ पे जो भी माता पिता है उसका नाम आ जाएगा, जो विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे जो संबंध है उसके बाद में वो लिख देना है। उसके बाद उनकी वार्षिक आय कितनी है और यहाँ पे जो पूरा एड्रेस फिल करके और जो लागू होता है उसको छोड़ देना है और जो लागू नहीं होता उसको काट देना है। यहाँ पे देखिए यूजी के लिए जो कॉलेज लिस्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है विथ मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एडमिशन का प्रारूप दिखाई दे रहा है कि आप जो फॉर्म सबमिट कर दोगे इस प्रकार का आपके सामने फॉर्म है जो प्रिंट आउट निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ दिशा निर्देश दिखाई दे रहे हैं, वो आप देख लेना यहाँ से अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन की जो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑफरिंग ऑनलाइन एडमिशन 2021 की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट से या फिर कौन से कर सकते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी कौन से कॉलेज से आप कर सकते हो वहाँ पे आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देश आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिप्रिंट करने के लिए आ गया आपके सामने और यहाँ पे वापस से कॉलेज की लिस्ट आ गई यूजी वालों की। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी जरूरी है। एक तो इसके अंदर आप फोटो साइन वाला आपको देख लेना है अच्छे से और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ये
ये चीज़ देखना जरूरी है कि आप बीए किससे करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए बीए लगभग सभी कॉलेज में है, एक आध कॉलेज छोड़ करके बीएससी बीकॉम कौन से कॉलेज में, तो आपके अकॉर्डिंग ही यहाँ से देख लेना, आपके जिले के हिसाब से जो भी आपका कॉलेज होता है। चलिए अभी हमें फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दिया हुआ है, क्लिक हर ऑनलाइन। तो आपको इस पर ओके करना होता है 3 नंबर वाले सेक्शन पे। जैसे आप इस पर ओके करते हो एक नई टैब आपके सामने ओपन होती है और इस प्रकार से पेज आ जाता है। देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी चूज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट चूज नहीं करना चाहते, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद देखिए पेज रीलोड होता है और इस प्रकार से आपके सामने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाती है। उसके बाद आप कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, आपको उस कॉलेज पे ओके करना होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, कॉलेज की ईमेल आईडी, कॉलेज का एड्रेस और कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए मेरे को गवर्नमेंट नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज इसमें एडमिशन लेना है, तो मैं इस पर ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर ओके किया, देखिए इस प्रकार से आपके सामने आ गया। आप पॉपअप आपको इसको कट करना है। जैसे कट करते हो तो इसके बाद ये पूछता है कि 12वीं आपने कौन से बोर्ड से की थी। तो यहाँ पे देखिए 19, 20, 21 राजस्थान बोर्ड से होगी, सीबीएसई से की थी, आईटीआई विथ इंग्लिश की थी। तो जो भी है क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने मान लीजिए राजस्थान बोर्ड से की थी, या राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए रोल नंबर मांगा जा रहा है मेरे से। तो आपको भी इसी प्रकार से यहाँ पर आपका रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद ये आपकी जो भी पिताजी है उनका फर्स्ट नेम पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का फर्स्ट नेम, ओनली फॉर फर्स्ट नेम। जैसा मेरा नाम सुनील है तो यहाँ पे एस टाइप करना है ओनली। उसके बाद ये बोलता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर्स पास की थी, तो वो यहाँ पे आपको ईयर्स डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं, वो कैप्चर कोड फिल करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाम वगैरह फिल कर दिए, रोल नंबर भी फिल कर दिए हैं। उसके बाद आपको गेट डिटेल पे ओके करना होता है। जैसे ही आप गेट डिटेल पे ओके करते, तो यहाँ पर आपको जो आपकी डिटेल दिखाती है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, आपकी कैटेगरी और आपके मार्क कितने बने, कितने नंबर आए हैं, वो अगर सही होते हैं तो आपको यस कर देना है, अन्यथा नो करके आपको अदर कैटेगरी सेलेक्ट करके पूरी डिटेल फिल कर देनी है। जैसे मेरा यहाँ पर सब कुछ सही है तो मैं यस कर लेता हूँ। जैसे ही आप यस करते हो, देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको आपकी पूरी डिटेल दिखाएगा। जैसे आपका नाम यहाँ पे आपको फिल मिलेगा, आपका फादर नेम यहाँ पर आपको फिल मिलेगा, मदर नेम यहाँ पर आपको एज ओ फिल मिलेगा। आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर जेंडर भी यहाँ पर आपको फिल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर ध्यान रखिए एकदम सही से ही डालना है, मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर गलत हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन जो भी आते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जो भी ईमेल आईडी होती है एकदम सही से साफ स्पष्ट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी वोटर आईडी कार्ड नंबर या फिर आधार नंबर जो भी आपके पास में है वो यहाँ पर डालने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर बना हुआ तो डाल दीजिए, अन्यथा यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड तो जरूरी नहीं है, लेकिन आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना 100% जरूरी है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे जन आधार कार्ड नंबर है तो पास में डाल दीजिए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको फिल मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कास्ट नेम जो भी है वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो जो भी है वो यहाँ से आपको टाइप कर देनी है। ये आपसे पूछता है कि आप इकोनॉमिक सेंस यानी कि ईडब्ल्यू से संबंधित है। अगर ईडब्ल्यू से संबंधित तो यस कर देना है, अन्यथा इस पर आपको नो करना है। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यू से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो यहाँ से आपके पास में ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट तो यहाँ पे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट डाल देना है। उसके बाद ये पूछता है कि आप विकलांग हो, डिसेबिलिटी हो। अगर विकलांग हो तो यस कर देना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप माइनॉरिटी से विकलांग जो है बिलोंग करते हो। जैसे आपका धर्म सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम है तो यस कर देना है, अन्यथा इस पर नो कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछता है हिसाब से है जो ये सभी ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। पूरे ऑप्शन अच्छे से देख लेना, फिर उसके बाद इन सेलेक्ट करना है। ये बात आप सभी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको नीचे एड्रेस डालना होगा। आपको अगर आप इंडियन हो तो इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा जो भी एड्रेस है वो डाल देना है। ये उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो नो करना है। मैं राजस्थान का मूल निवासी तो राजस्थान का मूल निवासी जो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस डालना होता है। एड्रेस में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो भी जिला होता है वो चूज करना होता है। उसके बाद आपकी जो भी तहसील होती है वो चूज करनी होती है। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड होता है वो यहाँ पर आपको टाइप करना होता है। उसके बाद ये आपसे बोलता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हैं या फिर अलग अलग है। अगर आपके सेम होते हैं तो आपको कॉपी कर देना है, अगर अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो मेरे सेम थे, मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया है। उसके बाद ये यहाँ से आपको बहुत देखिए यहाँ पे आपसे बोला कि यू आर क्लेम फॉर बाउंस मार्क, क्या आपने जो मार्क्स के लिए क्लेम किया है तो यहाँ से आपको यस कर देना है, अन्यथा इस पर आपको नो करना है। तो ये आपसे बोला कि बाउंस अंकों के लिए आपने आवेदन किया था, जैसे रीचेकिंग के लिए या फिर री एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया था तो यस कर देना, अन्यथा इस पर नो करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल फिल कर देनी है, जैसे आपकी 10वीं की 12वीं की कॉलेज वगैरह जो भी है वो डिटेल पूरी फिल करनी है। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिल रही है, यहाँ पे डिटेल पूरी की पूरी फिल करते जाइए जिससे जो भी आपकी डिटेल थी वो। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे कुछ आपको और डिटेल दी गई है कि आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हो, जैसे बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए आपके जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद आप जो भी वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो यहाँ से आपको चूज कर लेने हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको जो आपने सब्जेक्ट चूज किए थे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको अन्य जानकारी देनी पड़ती है, जैसे आपके माता पिता या फिर अभिभावक क्या काम करते हैं, जो काम करते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर उनको जो नोटिफिकेशन भेजा जाएगा उनके लिए मोबाइल नंबर डाल देना, अगर है तो डाल देना, अन्यथा जरूरी नहीं है यहाँ पर डालना। और उसके बाद यहाँ पर जो इनकम है वो यहाँ पे डाल देने की पारिवारिक इनकम कितने का है। उसके बाद वो अगर कोई आय का रिटर्न करते हैं तो यस कर देना है, अन्यथा इस पर नो करना है। उसके बाद ये बोलता है बीमा पॉलिसी के लिए नामांकित माता करना चाहते हैं, पिता को करना चाहते हैं या फिर अन्य करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो ऐसे सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद ये बोलता है कि विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियाँ जैसे एनएसएस, एनसीसी, एनएसएस जो भी है वो आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नीचे और पर्सनल आपकी जानकारी पूछी जा रही है, क्या आप सार्वजनिक परिवहन की रियायत चाहते हैं, यानी कि जो डेली बस से आना जाना करती है उस पर रियायत चाहते हैं तो आपको यस कर देना है, अन्यथा इस पर नो करना है। इसी प्रकार से आपकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ से आपको चेक कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद यस नो आपके अकॉर्डिंग कर लेना है, ये बात आप सभी ध्यान में रखना है। यस करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन है जो फिल करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर आपको, तो ये ऑप्शन है जो अच्छे से फिल करने पड़ेंगे आपको। आप यस नो आप ये अकॉर्डिंग ही कीजिए, किसी ई मित्र वाले के या फिर किसी के बोलने पे मत कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें नॉलेज होता है तभी आप इसमें यस नो करना है। उसके अंदर ये बोलता है कि बैंक खाता संख्या शुल्क वापसी के मामले में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपको शुल्क वापसी होगा, उसके लिए यहाँ पर आपको बैंक खाता देना पड़ता है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना होता है, जो भी बैंक होता है उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता संख्या डाल देनी होती है, ऊपर आपको जो भी बैंक खाता संख्या होती है वो यहाँ पे डाल देनी होती है। उसके बाद बैंक खाता धारक जो भी है उसका नाम डाल देना होता है। उसके बाद बैंक का शाखा का नाम और स्थान डाल देना होता है, जो भी नाम है शाखा का वो डाल देना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी बैंक का IFSC कोड होता है वो यहाँ पे आपको डाल देना होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका साइज 100 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी और यहाँ पे सर्टिफिकेट नॉन टैक्स शेयर का अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि मैंने आपको जो बताया था आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको है जो अपलोड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सभी दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप जो फोटो साइन वगैरह अपलोड कर रहे हो JPG में, बाकी डॉक्यूमेंट आप JPG में अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके बाद आपको चेकबॉक्स पे ओके करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको नीचे नंबर दिखाई देते हैं। चलिए मैं मेरे फोटो साइन अपलोड कर लेता हूँ। तो आपको पूरी डिटेल फिल करके पूरी डिटेल को अच्छे से चेक करने के बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके ई मित्र वॉलेट से पेमेंट डेबिट हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट प्रिंट फॉर्म का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप फॉर्म है जो प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी प्रकार की जानकारी मेरे चैनल पे आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।